नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली ईवीएस में। और यहाँ पर आप ईवीएस की ही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। टारगेट क्या है हमारा? यूपी टेट 2026, यूपी टेट 2026, ठीक है। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये हमारा आज का टॉपिक। तो पहला टॉपिक है हमारा नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने। कहाँ पर? चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति, ठीक। कब चंद्रमा की सतह पर कब कदम रखा? तो 1969 में। और गए थे किसके थ्रू? तो अपोलो 11 के थ्रू गए थे, ठीक। इस यान से इन्होंने क्या किया था? मिशन को कंप्लीट किया था। फिर से एक कथन दिया था इन्होंने। तो कथन क्या था हमारा? मानवता के लिए एक बड़ी छलांग। उनका मिशन पूरा करना मानवता के लिए एक बड़ी छलांग थी। उनके साथी थे एडविन बज एल्ड्रिन, जो उनके साथ गए थे। अगर हम बात करें नील आर्मस्ट्रांग की, तो ये एक एरोस्पेस इंजीनियर थे और साथ में पायलट भी थे, ठीक। तो अच्छा है, ये सबसे पहली वाली लाइन थोड़ा ध्यान रखेंगे। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। चलिए देखते हैं आगे। टॉपिक है हमारा सेकंड, राकेश शर्मा। देखिए, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय नागरिक थे ठीक। ये अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले थे और वो चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक। इन्होंने ये कब गए? तो 1984 में गए थे। और किसके थ्रू गए थे? तो सोयूज T11 के थ्रू गए थे। इनको मिशन से अंतरिक्ष गए। इस मिशन से अंतरिक्ष गए थे। कौन से मिशन से? तो सोयूज T11 के थ्रू गए थे। इन्होंने भी एक प्रसिद्ध जवाब दिया था। इनका जवाब था, अंतरिक्ष से भारत सारे जहां से अच्छा लगता है। मतलब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। राकेश शर्मा ने कहा कि ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है, कभी ऐसा समझो कि सारे जहां से अच्छा इन्होंने दिया था, ऐसा नहीं भैया। तो वे भारतीय वायुसेना के क्या थे? विंग कमांडर के पद पर तैनात थे और उन्हें अशोक चक्र से क्या सम्मानित किया गया। तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय नागरिक थे, ठीक। चलिए देखते हैं सेकंड टॉपिक, कल्पना चावला। हमारा सेकंड टॉपिक है कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। जन्म कहाँ हुआ था? तो करनाल में हुआ था, हरियाणा के जिला करनाल में। अंतरिक्ष में उन्हें कुल 2 बार जाने का मौका मिला और 2003 कोलंबिया यान से दुर्घटना में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था लौटते समय। ये क्या थे? तो एक एरोनॉटिकल इंजीनियर थी, विशेषज्ञ थी, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। अगला टॉपिक है हमारा सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय स्पेंड करने वाली महिला, भारत मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री थी। पहली कौन हो गई? पिछली वाली कौन थी? बताओ, पिछली वाली का नाम क्या था? कल्पना चावला प्रथम भारतीय मूल की महिला थी अंतरिक्ष यात्री, और सुनीता विलियम्स सेकंड थी। रिलते बहुत हैं भाई, रिलेट कर लेना, याद कर लेना। पहली कल्पना चावला, दूसरी सुनीता विलियम्स। ये दूसरी महिला थी। अंतरिक्ष में 194 दिनों से अधिक स्पेंड किए इन्होंने। वे अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला बनी। 6 महीनों का लंबा प्रवास, रोचक अनुभव साझा किया, ठीक। वे अपने यात्रा पर भगवत गीता साथ लेके गई थी। इन्होंने ही बताया कि अंतरिक्ष में बाल खड़े रहते हैं, पानी तैरता रहता है। इन्होंने ये सब चीजें एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बताई थी। चलिए देखते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्या जनक कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के जनक। इन्होंने ही इसरो की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई। जो इसरो आज देन है, तो वो डॉक्टर विक्रम साराभाई की देन है। इन्होंने ही इसकी स्थापना में मुख्य कदम निभाया था। पहला उपग्रह आर्यभट्ट की नींव भी इन्हीं के प्रयासों से पड़ी थी।
ठीक है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का स्थापना भी इन्होंने ही कराया था। भौतिक संसाधनों इन प्रयोगशाला का भी इन्होंने ही निर्माण करवाया और इन्हें पद्म विभूषण से क्या है, इन्हें पद्म विभूषण से निवाजा गया था।